हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंडिफरेंस के रूब्रिक लेकर आई हूँ। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंडिफरेंस इस रूब्रिक के बारे में थोड़ी सी ग्रॉस आइडिया तो ले ली है, पर आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस इस रूब्रिक को इन डिटेल समझेंगे। इस रूब्रिक के अंडर बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं हमारे रेपर्टरी में, पर कुछ बहुत कॉमन ऐसे रूब्रिक्स है, सब रूब्रिक्स है इस रूब्रिक के अंडर जो आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सब रूब्रिक्स है कि जिसमें बहुत कम रेमेडीज है, और इस रूब्रिक को आप समझ जाओगे, इन रूब्रिक्स को आप आपके क्लिनिक में अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपरली, तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो और भी ज़्यादा फाइन होगा और आप रेमेडीज तक के जल्द से जल्द पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। अब देखते हैं इस रूब्रिक को इन डिटेल में। इंडिफरेंस क्या होता है? इंडिफरेंस का हम लोग जब डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ केयर, उदासीनता, उपेक्षा, तटस्थ, अनदेखा करना, अभाव, इस तरह से ये उसके हो गए डिक्शनरी मीनिंग। इंडिफरेंस में जब हम लोग इस रूब्रिक को समझेंगे और उसको हम लोगों को क्लिनिकली या अपने लाइफ में हम लोग इसे कैसे अप्लाई करते हैं, पहले उसे समझिए, वो आपको एक बार समझ में आ जाए तो ये जो रूब्रिक है आप आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिफरेंस यानी कि उस व्यक्ति को उस चीज की पहले परवाह होती है। परवाह, बेपरवाह, ये उसका डिक्शनरी मीनिंग है। तो बेपरवाह के लिए पहले परवाह चाहिए ना, परवाह रहती है उसे, पर अब नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, एट दैट मोमेंट नहीं है, इसीलिए वो बेपरवाह हो जाता है। सिंपल सा इंडिफरेंस इस रूब्रिक को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा है और वो रो रहा है, कंटिन्यूसली वो रो रहा है, उसकी माँ काम में बिजी है, उसकी माँ को दिख रहा है वो बच्चा रो रहा है, फिर भी उसकी माँ उसको एंटरटेन नहीं कर रही है, उसको नज़दीक नहीं ले रही है या उसको कैरी नहीं कर रही है और अपने काम में कंटिन्यू लगी हुई है। बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही है, उसे दिख रहा है, उसे समझ रहा है, सब हो रहा है, उसको वो बात कंटिन्यूसली स्ट्राइक हो रही है कि अपना बच्चा रो रहा है, अपना बच्चा, फिर भी वो लेडी उस बच्चे को नहीं ले रही है, वो उसके काम में बिजी है, उसका जो वो काम है वो कंप्लीट कर रही है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसमें क्या है ना, यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा क्या सोचेंगे, कितनी बेरहम औरत है कि अपना बच्चा इतना रो रहा है फिर भी उससे नहीं ले रही है और वो अपने काम में बिजी है, हम लोग ये समझेंगे। पर उस सिचुएशन में उस लेडी की क्या सोच थी कि उसका बच्चा दिख रहा है, उसे वो बात कंटिन्यूसली स्ट्राइक हो रही है कि वो रो रहा है, पर फिर भी उसका जो फोकस है, दैट मोमेंट उसका जो फोकस था वो काम पर था, उसको वो काम फिनिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था एज कंपेयर टू उसकी जो प्रायोरिटी थी, उसका वो काम था एज कंपेयर टू उसका जो बेबी। इंडिफरेंस में उस व्यक्ति को वो जो चीज़ होती है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक होती है, उस चीज़ का उसको कंप्लीट अवेयरनेस भी होता है, फिर भी उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो उसकी तरफ अनदेखा करता है। ये हो गया इंडिफरेंस। इंडिफरेंस के अंदर बहुत सारे सब रूब्रिक्स है, उसमें से कुछ हम इस वीडियो में रूब्रिक्स कवर अप करने की कोशिश करूँगी, बाकी कुछ जो भी रूब्रिक्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉमनली जो कॉमन रूब्रिक्स हैं मैं आपको उनकी लिस्ट बताती हूँ कि ये कॉमन रूब्रिक्स हैं, हम लोग हमारे वीडियोस में इन रूब्रिक्स को लेने वाले हैं।
कुछ रूब्रिक इस तरह से है: इंडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, इंडिफरेंस अपैथिक कंप्लेंट डज नॉट, इंडिफरेंस बिलोंग वंस, इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू, इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज, इंडिफरेंस सफरिंग टू, indifference household affairs, indifference husband towards, indifference family to his, indifference recorded about his। इस तरह के कुछ रूब्रिक्स हम लोग समझेंगे जो हमारे कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में ये जो कुछ रूब्रिक्स है बहुत कॉमनली हमें मिलते हैं। तो हम फर्स्ट रूब्रिक लेंगे इंडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल। इस रूब्रिक को किस तरह से समझेंगे, मैंने कैसे समझा था इस रूब्रिक को समझने के लिए एक मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये क्लिनिकली नहीं है। आप इसको बाद में क्लिनिकली कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिर्फ सिंपल सा अभी का जो एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ आपको, उसे सिर्फ समझिए इस रूब्रिक के लिए। रिसेंटली मेरी एक एग्जाम हुई थी गिटार की, जिसमें हमारे जो एग्जामिनर आए थे वो एग्जामिनर नेशनल और इंटरनेशनल बोथ लेवल पर सूफी सॉन्ग्स रिप्रेजेंट करते थे, परफॉर्म करते थे। और वो जब आए हमारी एग्ज़ाम लेने के लिए, तब हमारे रिटन एग्ज़ाम चल रही थी और प्रैक्टिकल बाकी था। प्रैक्टिकल के टाइम पर हम लोगों को समझा कि ये हमारी एग्ज़ाम लेने वाला है, ये जो बंदा है वो हमारी एग्ज़ाम लेने वाला है। बिकॉज ऐसा हमें क्यों लगा, आप भी सोच रहे होंगे। वो जो बंदा था इतने कंट्रीज उन्होंने घूमी, वो इतने नेशनल लेवल पर उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनका अपीयरेंस मतलब उनका जो प्रेजेंटेशन है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कैसा होना चाहिए। हम लोग तो सोच रहे थे कि एक बहुत ही स्मार्ट डैशिंग और एक बहुत मतलब नीट क्लीन ऐसा बंदा आएगा और हमारी एग्ज़ाम लेगा, ऐसा हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उस टाइम पर क्या हुआ, अचानक से एक बंदा आया जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है आज की कंडीशन में, और वो भी एकदम इतनी मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं लग रहा था, लो क्वालिटी का था। ऐसे भी नहीं कि कुर्ता पैजामा पहन रहा है तो वो लोग बहुत उनको नॉलेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर जो भी वो वेयर कर रहे हैं वो एकदम नीट क्लीन एंड एकदम प्रॉपर या अच्छा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे एग्जामिनर से। और वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो एकदम अपोजिट थी। वो जो एग्जामिनर थे हमारे, इतना सिंपल ड्रेस पहन के वो आए थे और कुछ नहीं, और ऊपर एक सिंपल सा रुमाल उन्होंने कैरी किया हुआ था। वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था उस ड्रेसअप पर, वो कुर्ते और पैजामे पर वो एक रुमाल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो बंदा हमारे एग्ज़ाम नहीं लेने आया है, या फिर तो वो दूसरे ही कुछ करने आया है, या कुछ दूसरी चीज़ के लिए आया है, ऐसा लग रहा था। उस बंदे ने हमारी एग्ज़ाम लेना जब स्टार्ट किया और जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तब हम लोगों को उनको क्या नॉलेज है और वो किस लेवल के हैं वो बात समझी। पर उनके पर्सनल अपीयरेंस से बिल्कुल समझा नहीं कि वो इतनी बड़ी लेवल की पर्सनैलिटी है। बिकॉज वो इतने सिंपल और इतने सादे सूदे आए, उनको कुछ लेना देना नहीं कि वो क्या वेयर कर रहे क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल। इसको हम लोग हमारे क्लिनिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पर हमारे क्लिनिक्स में हम इसे कैसे समझेंगे। तो अभी एक ना बहुत सारे छोटे मोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ हमेशा कंप्लेंट करती है, इसको कितना भी अच्छा ड्रेस बना दो, नहला धुला के उसको रेडी कर दो, थोड़ी देर में ये बच्चा गंदा हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, घर में ठीक नहीं रहता है, माँ बाप के साथ में उठ कर ऐसे ही नाइट सूट पर आ जाते हैं अपने क्लिनिक में। वो मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है कि वो क्लिनिक में आए हैं क्या आए, उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या कपड़े पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस बंदे को कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब
इस रूब्रिक में जाते हैं। बड़े जो होते हैं वो क्या सिचुएशन है, क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो कौन सा इवेंट पर जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी वेयर कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं बिना शेव करे, बिना कैसे भी कोम नहीं किया है, शेव नहीं किया है, कुछ नहीं किया और ऐसे उड़ के आ जाते हैं, ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से गुजर रहा था तो दिखा दूँ आपको, ऐसा बोलकर आ जाते हैं। बहुत से बंदे ऐसे आ जाते हैं और ये सब बंदे आ रहे हैं या ऐसे बच्चे आ रहे हैं अपने पास, पर वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेलाडोना और सल्फर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो जब बोलते हैं, उनका रेफरेंस दिखाते हैं, ये सब चीज़ों से आप सल्फर को स्टैम्प आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रूब्रिक, इंडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, ये वाला रूब्रिक इंडिफरेंस। इस रूब्रिक के अंडर एक और सब रूब्रिक है, वो है इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज। ये रूब्रिक को आप क्लिनिकली कैसे समझोगे, इस रूब्रिक को कैसे समझोगे, पहले ये देखते हैं, उसके बाद क्लिनिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। तो इंडिफरेंस यानी आपको समझ गया कि बेपरवाह, अनदेखा करना, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड इसमें है रिकवरी अबाउट हीज। रिकवरी यानी कि रोग से मुक्तता, अबाउट हीज अबाउट के बारे में, और उसके हीज म्हणजे उसके खुद के बारे में, उसके बारे में। ये देखें हम लोगों ने उसके हिंदी मीनिंग। अब इस पूरे रूब्रिक को हम लोग जब जोड़ेंगे तब वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो भी बेपरवाह है उसकी रिकवरी को लेकर, उसके रिकवरी के बारे में वो बेपरवाह है, उसे कोई लेना देना नहीं है उसकी रिकवरी के लिए, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी उसकी रिकवरी नहीं है, उसका जो फोकस है वो किसी और चीज़ पर है। तो इसमें ना सिर्फ 3 रेमेडीज है। फर्स्ट है आर्सेनिक, ऑरम मेरेटिकम नाइट्रिकम, और थर्ड वन इज कैलकेरिया कार्ब। ये 3 ही रेमेडी है, ज़्यादा रेमेडी नहीं है इस रूब्रिक में। इस रूब्रिक को हम लोग क्लिनिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। अभी एक लेडी थी मेरे पास, उसके पाँव में बहुत सीवियर एक्जिमा था और बहुत ही गंदा लग रहा था, वो बहुत सारा पूरे पाँव में फैला हुआ था एक्जिमा। वो आती है लेडी मेरे पास और कहती है मैम ऐसा थोड़ा सा उसके जो साड़ी होती है वो ऊपर करती है, पाँव आगे करती है और मुझे दिखाती है कि इसमें ना बहुत जलन है, जल्द से जल्द आप ये जलन बंद कर दीजिए, बाकी ये जख्म विखम बाद में देखेंगे, पहले इस जलन को आप दूर कीजिए, उसके लिए कुछ दीजिए, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ इस केस में मैंने इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज ये रूब्रिक लिया और कैरेट डिसाइड टू बी कैरेट फास्ट ये रूब्रिक लेकर उसमें आर्सेनिक दिया था। इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज इस रूब्रिक का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक बंदा मेरे पास आता है, उसकी बहुत सांस फूल रही होती है और उसके पाँव में बहुत सीवियर पेन होता है। तो वो जब आता है तो कैसा प्रेजेंट करता है मुझे देखिए, कहता है कि मैम बहुत सांस फूल रही है, इसके लिए आप कुछ दीजिए, ये जो पाँव में दर्द है ना उसके लिए मैं फिर कभी आ जाऊँगा, उसे हम बाद में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सांस फूल रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप कुछ तो भी दे दीजिए। उसके जो पाँव दर्द कर रहे हैं उस पर वो इतना फोकस नहीं कर रहा है जितना वो उसकी सांस फूलने पर है। जो मेन उसकी जो डिजीज़ है उसको ठीक नहीं करना है, उसको ओवरऑल उसको पूरा ठीक नहीं होना है, उसको सिर्फ ना उसका जो फोकस होता है सिर्फ उतने पे ही वो ध्यान दे रहा है, उसको ठीक होने पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इस पर से हम लोगों ने इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप ढूंढिए, सोचिए कि आपके पेशेंट्स ने आज तक के क्या क्या आपके क्लिनिक्स में ऐसे सेज दे के गया है पेशेंट आपको, उस पर सोचिए और आप ढूंढिए कि क्या क्या और इसमें पेशेंट्स के वर्जन हो सकते हैं। अब हम 2 रूब्रिक्स को कंपेयर करके एक साथ में समझेंगे। फर्स्ट रूब्रिक है इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट और इंडिफरेंस सफरिंग टू।
ये 2 रूब्रिक्स को हम लोग समझेंगे। अभी एक बंदा है, उसे पाइल्स की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और वो अपने पास आता है। जब कोई बंदा, उसको पाइल्स की तकलीफ है, वो अपने पास आता है, तो वो किस तरह से हम हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। एक बंदा कहता है कि 3-4 दिनों से मुझे तकलीफ हो रही है, पर जॉब की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब पर मैं नहीं गया तो मुझे जॉब पर से निकाल दिया जाएगा। आज मुझे छुट्टी थी, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ, आप इसके लिए मुझे कुछ दवाई दे दीजिए। एक बंदा ऐसा कहता है। दूसरा बंदा कह रहा है कि 3-4 दिन से मुझे तेज दर्द तो हो रहा है, पर हमेशा 3-4 दिनों में मेरा दर्द चला जाता था, इसलिए मैंने इतना कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। ये 3-4 दिनों में चला जाने की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं होती, इसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं की। अभी सेम पाइल्स का ही पेशेंट है, 2 पेशेंट्स ने अलग अलग सेज हमें दिए हैं। तो ये दोनों सेज में हम लोग कैसे समझेंगे कि हम क्या रूब्रिक इन लोगों को अप्लाई करें। जो बंदा बोलता है कि 3-4 दिन से तेज दर्द हो रहा था पाइल्स का, पर जॉब की वजह से मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरी जॉब चली जाएगी, और आज मैं आया हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी है, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कौन सा रूब्रिक अप्लाई होता है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, ये वाला। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ तो है, पर उस तकलीफ की वो शिकायत नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तकलीफ तो हो रही है, उसे चुपचाप सहन कर रहा है, अवेयर है, उसे दिक्कत हो रही है, पर वो जो तकलीफ हो रही है उसको, वो तकलीफ वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो कंप्लेंट में क्या हो जाता है ना, अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो आपको बोलेंगे कि मेरा जो तकलीफ होती है, मुझे जो दर्द होता है ना, मैं किसी को बता नहीं सकता, डॉक्टर को भी अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, मैं ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे शेयर करने की आदत नहीं है, ऐसा भी कोई बंदा बोल सकता है आपको। उसके बाद में कंप्लेंट में ना एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक लेडी है, उसको बहुत सर दर्द हो रहा है, और फिर भी माथे को टाइट बैंड कर या सर को बांध कर फिर भी वो उसके घर का काम कर रही है। कोई कंप्लेंट नहीं है, घर वालों को पता भी नहीं कि उसका सर दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका दर्द कब चला गया, क्या कहा, किसी को कोई खबर नहीं है। तो यहाँ पर ना वो जो लेडी होती है ना, उसको तकलीफ तो है, पर वो उस तकलीफ किसी को बताती नहीं है, उसकी शिकायत नहीं करती। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ कंप्लेंट का। कंप्लेंट में इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इस रूब्रिक में एक बंदा होता है, उसको 10-12 साल से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, थोड़े 2-3 सालों से थोड़ा पाइल्स की बर्निंग भी उसको स्टार्ट हो जाती है। आज जो वो मेरे पास आता है तो उसको ब्लीडिंग होती है, इसीलिए वो आज मेरे पास आया है। पर अभी इसको 10-12 सालों से उसको तकलीफ है कॉन्स्टिपेशन की, अब 2-3 सालों से उसको पाइल्स की तकलीफ है। ये उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं, किसी को भी कुछ भी पता नहीं, मतलब उसने आज तक ये बात किसी से शेयर नहीं की, किसी को बताई नहीं, खुद से खुद ही सहता रहा, और उसको उसकी कोई शिकायत भी नहीं है, मतलब कोई कंप्लेन नहीं। तो ये हो गया सिंपल सा रूब्रिक, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। अभी दूसरा रूब्रिक, जो पाइल्स का बंदा होता है, जो दूसरा वाला, वो हमें क्या सेज दे रहा है कि 3-4 दिनों से मुझे तकलीफ है, तेज दर्द है, पर हमेशा ही मुझे ऐसा दर्द होता है, पर वो 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी भी ऐसा लगा कि ये ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने 3-4 दिनों से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। आज तकलीफ हो रही है, इसलिए आज वो आपके पास आया है, ज़्यादा तकलीफ हुई है इसलिए आ जाए। तो यहाँ पर क्या है ना, उसको सफरिंग हो रही है, मतलब वो कष्ट में है, दुख में है, फिर भी उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसके कष्ट पर, दुख पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये हो गया इंडिफरेंस सफरिंग टू। और वहाँ पर क्या है, उसको तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का उसको एहसास है, पता है, सब कुछ अवेयरनेस है,
तकलीफ की, पर उस तकलीफ की वो शिकायत नहीं कर रहा है। यहाँ वो उस दुख को, उस कष्ट को, उस परेशानी को ही इग्नोर कर रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसके तरफ वो बेपरवाह है। ये हो गया इंडिफरेंस, कंप्लेन डज नॉट और इंडिफरेंस सफरिंग टू। ये दो रूब्रिक को हम लोगों ने कंपेयर किया और इसको सिंपल से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझने की कोशिश की। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक के होम्योपैथी पहुंच सके। थैंक यू।